हाय फ्रेंड्स, आई एम नितेश। तो आज हम लोग बात करेंगे इस पैलिंड्रोम स्ट्रिंग्स के बारे में। जैसे कि आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं, राइट अ सी प्रोग्राम टू चेक वेदर अ गिवन स्ट्रिंग इज अ पैलिंड्रोम और नॉट। तो यहाँ पे एक प्रोग्राम बना हुआ है पैलिंड्रोम स्ट्रिंग्स का, जिसको हम लोग पैलिंड्रोम स्ट्रिंग हम लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे कि पैलिंड्रोम्स होता क्या है। तो ऐसे ही पैलिंड्रोम्स का मतलब क्या होता है कि जो भी हम लोग लिख रहे हैं उसका हम लोग रिवर्स करें तो मेरा वही प्राप्त हो जाए, वही हमको मिल जाए। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं कि अगर हम एक स्ट्रिंग लिखते हैं, जैसे कि मान लेते हैं ए, ओके, बी एंड ए। ठीक है, अगर इसको हम लोग लेफ्ट टू राइट लिखें तो मेरा बी ए आया। अगर इसको हम लोग राइट टू लेफ्ट लिखते हैं तो मेरा क्या आएगा, बी ए बी और ए आया। ठीक है, मेरा वही हमको मिला। तो पैलिंड्रोम्स का मतलब क्या होता है कि आप यदि उसको सीधा लिख रहे हैं तो आपका वही आया, और अगर इसका रिवर्स करते हैं तो मेरा वही आता है। तो इसको हम लोग चेक कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ये कैसे हम लोग इसको चेक करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसको पहले हटा लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इंक्लूड stdio.io.h मेन मेथड के अंदर में हम लोग कैरेक्टर नाम का एक एरे लिए। कैरेक्टर जो str में हम लोग 20, हम लोग इसको लेंथ रख दी है 20। ठीक है, यहाँ पे हम लोग यूजर के द्वारा हम लोग नंबर एक स्ट्रिंग लेंगे। ठीक है, जो कि हम लोग 20 कैरेक्टर्स मतलब कि इसका लेंथ ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या इंटीजर्स डाटा टाइप लेंगे जो एल है और आई है। अब एल हमको यहाँ पे लेंथ के लिए किए हैं, और आई हम लोग यहाँ पे लूप को पोजीशंस जो एरो होगा उसका पोजीशंस के लिए हम लोग चेक करने के लिए किए हैं। गेट यहाँ पे क्या एक मेथड है, एक फंक्शंस है जो कि str को यहाँ पे मेरा ये str का जो वैल्यू होगा वो यहाँ पे आएगा। तो अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि ये वर्क कैसे करेगा। तो सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं बारी बारी से। जैसे कि जब भी हम लोग कोई स्ट्रिंग लेते हैं तो उसका हम लोग कैरेक्टर्स का हमको पोजीशंस को हमको कंपैरिजन्स करना पड़ता है। जैसे मान लेते हैं कि अगर हम यहाँ पे ए है, बी है, ओके, सी है एंड बी एंड ए है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, एक एरे में रख लेते हैं। इस तरीके से एरे में रखने के बाद इसको ब्लॉक इसका बना लेते हैं, बॉक्स टाइप का। और एक हम लोग नल कैरेक्टर को भी यहाँ पे इंक्लूड करेंगे, नल। ठीक है, अब इसका हम लोग पोजीशन को डिक्लेयर करेंगे। तो ये हो गया 0 पोजीशन पे, ये हो गया 1 पोजीशन पे, ये हो गया आपका 2 पोजीशन पे, ये हो गया 3 पोजीशन पे, ये हो गया आपका 4 पोजीशन पे, और ये हो गया आपका 5 पोजीशन पे। ओके, तो अब हम लोग क्या करेंगे, पैलिंड्रोम्स का मतलब क्या हो गया कि मेरा जब हम लोग लिखे कोई स्ट्रिंग्स को तो उसका जब हम लोग रिवर्स लिखते हैं तो मेरा सेम ही वैल्यू मेरा यहाँ पे मिले, मेरा सेम ही वैल्यू यहाँ पे मिले। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे कि जो फर्स्ट कैरेक्टर होगा वो लास्ट कैरेक्टर के क्या होगा, कंपैरिजन देखा जाए तो सेम होगा, मतलब कि दोनों बराबर होगा। ओके, फिर सेकंड जो कैरेक्टर है वो सेकंड लास्ट कैरेक्टर के इक्वल होगा, और यहाँ पे जो बीच का जो कैरेक्टर है ना सी, जिसका पोजीशन 2 है, ये मेरा कॉमन ही रह जाएगा, ये चेंज नहीं हो पाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि इसका मेरा कि हमको कंपेरिजन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो एल है मेरा, ये प्री डिफाइंड फंक्शन हम लोग str एंड प्री डिफाइंड फंक्शन है, जो कि आपको क्या करेगा कि इस स्ट्रिंग का आपको वैल्यू जो इसका लेंथ होगा वो निकाल के दे देगा, और कहाँ रख देगा, एल में रख देगा। अब यहाँ पे हम लोग बात करें तो इसको हमको बार बार कंपैरिजन करना पड़ेगा। ठीक है, कोई भी स्ट्रिंग है तो उसका जो कैरेक्टर्स होगा उसको बार बार हमको कंपैरिजन करना पड़ेगा, तब तो वो जानेगा कि अच्छा ये पहला जो मेरा पोजीशन फर्स्ट का है, ये लास्ट का है, तो मेरा सेम है,
फिर सेकंड पोजीशन को, फिर थर्ड पोजीशन को, इस तरह से वे कैरेक्टर का जो पोजीशन है उसको वे चेक करेगा और वे बताएगा ये ट्रू है या फॉल्स है, मतलब कि सेम है या सेम नहीं है। तो इसके लिए हमको बार बार कंपेरिजन करना होगा, तो इसलिए हम लोग क्या किए, लूप लगा लिए। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि आई को इनिशियलाइज 0 कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि पोजीशन मेरा यहाँ पे 0 हो रहा है। अब आई लेस देन इक्वल टू L/2, अब L/2 करेंगे, क्यों आप देख सकते हैं कि पहला जब हमको ये मेरा स्ट्रिंग है, ठीक है, ABCBA स्ट्रिंग है, इसको हम लोग कैरेक्टर में उसको अलग अलग कर लिए हम लोग। अब हमको इसको कंपैरिजन करना है और फिर जानना है कि पैलिंड्रोम है या नहीं है। तो इसके लिए टोटल लेंथ अगर देखा जाए तो L का कितना, ये नल को भी लेते हैं स्ट्रिंग लेंथ में, तो L मेरा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा यहाँ पे। यानी L का मैंने कहने का मतलब क्या हो गया कि ये टोटल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, ओके। तो आप लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितना हो गया, 5 हो गया। अब यहाँ पे कितना पर कंपैरिजन करना पड़ेगा, तो देखिए यहाँ पे एक ए को इस वाले ए से यानी 0 और 4 को कंपैरिजन करना पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद जो पोजीशन मेरा 1 का और पोजीशन 4 का कंपैरिजन करना पड़ेगा, ठीक है। और सी तो कंपैरिजन होगा नहीं, तो यानी टोटल हमको 2 बार करना पड़ा। तो ऐसे भी हम लोग अब हम लोग क्या करेंगे, L/2 करेंगे। क्यों करेंगे L/2, क्योंकि हमको यहाँ पे कितना है लेंथ, 5 है, और हमको 2 बार कंपैरिजन करना पड़ा। तो अब क्या हमको यहाँ पे फॉर्मूला क्या होगा, L/2 होगा। यानी L में कितना है टोटल 5, और इसको क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी 2 से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हर बार हमको स्ट्रिंग के आधा जो पोजीशन है उसी को कंपैरिजन करना है, क्योंकि यदि आधा उसको पता चल जाएगा, हाफ टाइम्स अगर पता चल जाएगा तो मेरा बाकी का वे कंपैरिजन खुद हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि L में हमको लोग क्या कर दिए, 5/2 कर दिए। अब यहाँ पे 5/2 कितना आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, क्योंकि हम लोग इंटीजर वैल्यू को ले रहे हैं, ठीक है। तो इंटीजर में जो मेरा ये पॉइंट का हम लोग नहीं लेते, कंसिडर नहीं करते, तो यहाँ पे 2 होगा। तो इसका मतलब कि मेरा क्या हो गया, I=0, I लेस देन इक्वल टू लेस देन 2 हो गया, और I प्लस हो गया, और I हमेशा हर बार बढ़ते जाएगा, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि ये कैसे चेक होता है। तो हम लोग अभी यहाँ पे देख रहे हैं क्या कि जैसे ये जो लूप होगा उस लूप के अंदर में हम लोग एक कंपेरिजन करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग STRI रखे हैं, और यहाँ पे L माइनस, इस वाले STR में L-1 और -i रखे हैं। ऐसा क्यों किए हैं, तो यहाँ पे हम लोग समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक सेकेंड पेन से इसको सिलेक्ट कर ले। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए कि जब i का वैल्यू 0 होगा, ओके, जब i का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, ये 0 होगा, ठीक है। तो उस समय जो पहला पोजीशन पे होगा, ठीक है, तो यहाँ पे मेरा STR कितना हो जाएगा, STR यहाँ पे क्या हो जाएगा, STR में ये मेरा जो STR है ये क्या होगा, एरे के अंदर में क्या आ जाएगा, ये मेरा 0 आ जाएगा, ओके, ठीक है। उसके बाद अब पहला जो कैरेक्टर है, ये पहला जो कैरेक्टर है इसको किससे कंपैरिजन करना है हमको, लास्ट के कैरेक्टर से, ये लास्ट के कैरेक्टर से। तो फिर ये मेरा किससे कंपैरिजन होगा, लास्ट के कैरेक्टर। लास्ट का कैरेक्टर क्या है, तो STR क्या है मेरा 6 है, ठीक है। STR मेरा क्या है 4 है। तो ये मेरा 0 हो गया, और ये मेरा क्या हो गया, 4 हो गया। तो I= मेरा क्या है, यहाँ पे I= मेरा 0 है, तो यहाँ पे मेरा तो ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पे मेरा 4 हो जाएगा। तो इसका मतलब इसको क्या लिखेंगे, ये तो मेरा 0 हो गया, ये इसको हम लोग लिखेंगे क्या, L माइनस क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि लास्ट का ये L में कितना वैल्यू है टोटल, L में कितना है टोटल 5 है, और 5 में 1 हटाएंगे तो मेरा क्या होगा 4 हो जाएगा, यानी 4 के पोजीशन को वैल्यू को ये कंसीडर कर लेगा, ठीक है। पहला में तो ये हो गया। दूसरा में क्या होगा, पहला बार जो कंपैरिजन होगा इसके बीच में होगा। दूसरा बार I का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 बढ़ जाएगा, देखिए 1 बढ़ गया। तो जब I का वैल्यू मेरा कितना हो गया, 1 हो गया। जैसे ही 1 हो गया तो STR में मेरा क्या आ जाएगा, पहले बार में STR में क्या आएगा, ये 1। अब क्या करेगा, ये सेकंड जो कैरेक्टर है उसको कंसीडर करेगा, उसको कंसीडर करेगा, ठीक है। अब सेकंड जो कैरेक्टर मेरा क्या है, सेकंड लास्ट कैरेक्टर। अब देखिए यहाँ पे सेकंड लास्ट कैरेक्टर क्या है मेरा 3 है,
ओके, ये 3 है। तो इसको कैसे हम लोग कन्वर्जन करेंगे? तो सबसे पहले क्या करेंगे कि एल माइनस क्या था, 1 तो था ही मेरा, लेकिन एल माइनस 1 करने पे भी क्या होगा, 5 में से 4 गया, 5 में से 1 गया तो 4 ही होता है, लेकिन हमको चाहिए बी वाला कैरेक्टर, यानी कि कौन सा पोजीशन, 3 वाला पोजीशन। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, आई माइनस आई कर लेते हैं, क्योंकि माइनस आई क्या होगा, माइनस आई करने पे मेरा क्या होगा कि आई का वैल्यू अभी कितना है, मेरा 1 है, तो यहाँ पे 1 घट जाएगा, यानी 5 में से क्या 1 लेस हुआ तो 4 में से फिर 1 हो गया तो 3, यानी 3 वाला पोजीशन इसके साथ क्या होगा, कंपैरिजन हो जाएगा। पहला दूसरा लूप ये चला। तीसरा क्या होगा, जब आई का वैल्यू फिर से 1 बढ़ेगा और आई का वैल्यू इसका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आई का वैल्यू कितना हो गया, यहाँ पे 2 हो गया। अब एस में जो है, यहाँ पे एस में मेरा कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। एस में यहाँ पे मेरा 2 आ गया। अब यहाँ पे एस में जब 2 आ गया तो अब क्या करेंगे हम लोग, किससे चेक करेगा, इस वाले से चेक करेगा, ठीक है, पोजीशन मेरा 2 वाले से। तो हम लोग देख पा रहे हैं क्या कि 2 तो होगा ही नहीं इस कारण, क्योंकि ये जो पोजीशन मेरा कंपेरिजन मेरा 2 ही बार होगा, क्योंकि कितना है, L/2 है, L/2 है, तो ये कंपेरिजन 2 ही बार होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ ये कि ये यहाँ पे क्या होगा, कंपेरिजन्स करेगा, और कंपेरिजन्स करके अब वैल्यू अगर कंपेरिजन्स का टोटल वैल्यू क्या होगा, अगर सही होगा तो पैलिंड्रोम्स होगा। इसका मतलब कि सारा कैरेक्टर क्या हो रहा है, मेरा सेम हो जा रहा है। और यदि एक भी जगह क्या हो गया, कंपेरिजन्स अगर नहीं हो पाए, यानी सेम नहीं मिल पाया कैरेक्टर उसका पोजीशन, तो ये नॉट पैलिंड्रोम होगा। बट यहाँ पे क्या होगा कि अगर हम लोग कंपेरिजन, अगर इस वैल्यू को अगर हम लोग 2 करवाते हैं तो हमको पूरा वैल्यू को चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, STRI नॉट इक्वल टू STRL-1 आप माइनस आई कर देते हैं। इससे क्या होगा कि जैसे ही ये जो कंपेरिजन है, ये अगर ट्रू होता है, अगर देखिए, अगर एक भी कंपेरिजन अगर नहीं हुआ तो हम लोग समझ लेंगे क्या ये पैलिंड्रोम नहीं है। तो हमको सारा, अगर मान लीजिए कि 2 बार 3 बार 4 बार अगर हमको नंबर ऑफ मोर टाइम्स ऑफ हमको कंपेरिजन करना होगा तो इसमें टाइम किल ज़्यादा होगा। तो इससे अच्छा क्या है कि अगर हम ये देख लेते हैं कि उसमें एक भी जगह अगर सेम नहीं हुआ, अगर कंपेरिजन्स क्या हो गया, फॉल्स हो गया, अगर नहीं कंपेरिजन्स हुआ, ठीक है, मतलब कि उस कंपेरिजन का जो वैल्यू सेम नहीं आया, तो उसी वक्त क्या करेगा, नोट पैलिंड्रोम करेगा और ब्रेक लेके बाहर, लूप के बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे अब क्या होगा, यदि ये फॉल्स होता है, यानी ये कंडीशन कभी ट्रू नहीं हुआ, तो इसका मतलब कि लूप पूरा क्या होगा, पूरा कंप्लीट होगा, पूरा चलेगा। और अब आएगा इससे कंपैरिजन करेगा, क्या I इक्वल टू L/2, इसका मतलब कि लूप पूरा चला है। यदि लूप पूरा चला है, इसका मतलब उसको बार बार कंपैरिजन पूरा मिला है। और अगर बार बार कंपैरिजन मतलब कि पूरा कंप्लीट हुआ है, यदि हर एक बार जो इंडेक्स का जो वैल्यू है वो मेरा सेम मिला है, तो इसका मतलब कि स्ट्रिंग क्या है, पैलिंड्रोम है। और नहीं तो ये हमको पहले ही पता चल जाता है कि एक भी जगह यहाँ पे ऊपर में ही कि स्ट्रिंग ये क्या है, पैलिंड्रोम नहीं है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग रन करवा के देखते हैं। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे हम इस प्रोग्राम को रन करवाते हैं। सबसे पहले हम लोग include stdio.h, ओके। इसके बाद हम लोग एक स्ट्रिंग टाइप के वैल्यू को कभी हम लोग करवा लेंगे, इंक्लूड स्ट्रिंग डॉट एच, void मेथड, void को रिटर्न टाइप एंड मेन मेथड के अंदर में अब हम लोग कैर नाम का एक एरे के लिए इसका str में हम लोग इसके लेंथ को कितना रख लिए, 20 रख लिए, सॉरी। इन डेटा टाइप, जिसमें कि हम लोग एल जो हमको इनपुट में जो काम आएगा लूप के अंदर में, एल हो गया, फिर आई हो गया, और बस इतना ही। इसके बाद हम लोग यूजर से एक स्ट्रिंग वैल्यू लेंगे, मैसेज के तौर पे हमको इसमें लिखना होगा,
इंटर अ गिवन स्ट्रिंग या इंटर अ स्ट्रिंग लिखते हैं डायरेक्ट, इंटर अ स्ट्रिंग। ओके, गेट मेथड्स करेंगे इसमें str, क्योंकि गेट जो फंक्शंस है उसकी मदद से हम लोग str में मेरा जो वैल्यू होगा स्ट्रिंग का वह आएगा str l। यहाँ पे हम लोग प्री डिफाइंड फंक्शन का यूज करेंगे stren। ओके, जिसमें कि हमको ये लेंथ कैलकुलेट करके दे देगा, जो स्ट्रिंग में जो हमको स्ट्रिंग हमको मिला है यूजर के द्वारा उसका लेंथ दे देगा। और जैसे हमको लेंथ मिल जाएगा, इस लेंथ को हम क्या करेंगे कि कंपेरिजन्स करेंगे। लेकिन कंपेरिजन्स करने के लिए हमको बार बार का जरूरत पड़ रहा है, इसलिए हम लोग लूप का यूज करेंगे, यानी फोर लूप यहाँ पे ले लेते हैं, जहाँ पे हम इनिशियलाइजेशन आई को क्या कर देते हैं 0। ओके, क्योंकि पोजीशन वे 0 से स्टार्ट करेगा, इसलिए हम लोग आई कर दिए 0। इसके बाद अब कितना बार ये कंपेरिजन्स करेगा, तो हम क्या किए कि आई को लेस देन इक्वल टू l/2 कर देते हैं, l/2 कर दिए। और आई मेरा क्या होगा, ये लूप है तो बार बार इंक्रीमेंट होगा, तो आई प्लस प्लस। ओके, आई प्लस प्लस हो गया। इसके बाद अब हम लोग इफ कंडीशंस के अंदर में अब str का जो पहला जो अब जो स्ट्रिंग है उसकी पोजीशन को हम लोग कंपैरिजन करेंगे। तो str आई ले लिए, उसके बाद इक्वल टू str जो हम लोग फार्मूला सेट किए थे, क्या था ये फार्मूला, l में हम लोग माइनस करेंगे किसको, 1 को, और उसको फिर माइनस करेंगे i से, क्योंकि बार बार उसका पोजीशन i का चेंज होगा, तो उसके अकॉर्डिंग i भी मेरा यहाँ पे जो टोटल लेंथ है उसमें से घटते जाएगा। इसके बाद हम लोग और हम लोग ये भी सोचे थे, क्या किए थे कि नॉट इक्वल टू किए थे, क्योंकि पहली बार ही अगर एक भी जगह हमको नॉट इक्वल टू मिला, तो वे जैसे ही ये नॉट इक्वल टू हुआ तो हमको पता चल गया कि ये क्या है, पैलिंड्रोम नहीं है। तो इसके लिए हम लोग मैसेज देंगे कि ये जो दिया गया जो नंबर है, जो दिया गया जो स्ट्रिंग्स है वो मेरा क्या है, पैलिंड्रोम नहीं है। तो इसके लिए हम लोग नॉट पैलिंड्रोम्स का मैसेज दे देते हैं, नॉट पैलिंड्रोम। ओके, और जैसे ही नॉट पैलिंड्रोम होगा तो फिर आगे लूप चलेगा नहीं, तो उससे ब्रेक ले लेगा और आगे आ जाएगा। ठीक है, ये एक गलती से आ रहा है शायद, इसका यहाँ बंद हो जाना चाहिए था। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, अगर ये कंडीशंस ट्रू रहा हमेशा, मतलब ये एक भी जगह क्या हो गया, ये मतलब क्या कि ये अगर ये कंडीशन ट्रू रहा तो क्या होगा, नॉट पैलिंड्रोम हो जाएगा, नॉट पैलिंड्रोम स्ट्रिंग। अगर ये जो कंडीशंस है ये फॉल्स हुआ तो इसका मतलब क्या होगा, इस इफ में अब हम चेक करेंगे कि ये लूप चला कितना बार। तो इसका मतलब क्या हो गया, आई को हम चेक करते हैं क्या l/2 तक हुआ। ठीक है, अगर ऐसा होगा तो हम लोग क्या मैसेज देंगे, प्रिंट पैलिंड्रोम। ओके, पैलिंड्रोम दे देंगे। और अब इसको हम लोग एक्जीक्यूट करवाते हैं, रन करवाते हैं, कंपाइल करते हैं। ठीक है, इसको सेव कर लिए, टर्मिनल में गए, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल जहाँ पे मेरा ये प्रोग्राम है उसको हमको क्लास मतलब पाथ देना पड़ेगा। तो मैं रखा हूँ यहाँ पे, इसके अंदर में और इसके अंदर में। ठीक है, तो इसको यहाँ से ले लेते हैं कॉपी, स्पेलिंग वगैरह प्रॉब्लम ना हो। तो cd और इसके बाद फिर अगला
इसके अंदर में है मेरा सी प्रोग्रामिंग के अंदर, तो यहाँ ले गए और सी जी प्रोग्रामिंग के अंदर। अब हमको कंपाइल करने के लिए GCC का यूज करते हैं, और हम लोग जो मेरा नाम है फाइल का नाम पैलिंड्रोम यह है स्ट्रिंग डॉट सी। तो आप देखिए कंपाइल हो गया है। अब यहाँ पे हम लोग एग्जीक्यूट करवाने के लिए हम लोग /a/. तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक मैसेज दे रहा है इस तरीके से। तो हम चाहते हैं कि ये एक लाइन छोड़ के और मैसेज आए इस तरीके से, ठीक है। तो फिर से हमको इसको कंपाइल करना पड़ेगा। कंपाइल हो गया। एग्जीक्यूट के लिए हम लोग को ये लिखते हैं नंबर मांगा। जैसे मान लें कि हम लिखे राम, तो क्या लिखा है, नॉट पैलिंड्रोम। शायद यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आई इक्वल टू करना होगा, जिसकी वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा था, बट अब ये सही है। अब मान लेते हैं हम कोई नंबर कोई स्ट्रिंग लेते हैं, कंपाइल किए, कोई स्ट्रिंग आप रखें, जैसे कि मोहन। ये क्या होना चाहिए, नॉट पैलिंड्रोम होना चाहिए, तो नॉट पैलिंड्रोम। अब कोई ऐसा नंबर ऐसा स्ट्रिंग लेते हैं जो कि वे पैलिंड्रोम के जैसा ही हो। तो इसके लिए हम लोग मानते हैं क्या लिखें, तो हम लोग लिखते हैं मलयालम। इसको देखते हैं क्या है ये, तो ये लिखा पैलिंड्रोम। तो आप देख पाएँ कि किस तरीके से हम लोग पैलिंड्रोम्स स्ट्रिंग पैलिंड्रोम्स को कैसे चेक किए, उसके लिए किस तरह से हम लोग इस प्रोग्राम को किस तरह वेरिएबल लिए, ठीक है, किस तरीके से हम लोग इसका लेंथ को जाने, एरे में किस तरीके से हम लोग स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स को रखें, उसके बाद लूप के अंदर क्यों गया और लूप का हम लोग क्यों यूज करना पड़ा, कंपैरिजन्स के हम लोग कैसे किए, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।